हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 11 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाल रिनपोई किस राज्य की पहली महिला मंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो मिजोरम राज्य में अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, तो मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं लाल दोहोमा। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली है। इसके अलावा जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी शपथ ली है। तो जब कैबिनेट मिनिस्टर्स की शपथ हो रही थी तो उनमें एक नाम था लाल रिनपोई का। तो इस प्रकार से लाल रिनपोई जो हैं वो मिजोरम राज्य की पहली महिला मंत्री बन गई हैं। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं, जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण एवं आदिवासी मामलों का मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके अलावा उन्हें पर्यटन विभाग का भी प्रभार दिया गया है। दोस्तों, मिजोरम में 40 विधानसभा की सीटें हैं, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को मिला करके 12 मंत्री बने हुए हैं। मिजोरम की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो मिजोरम की जो कैपिटल है वो आइजोल है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं लाल दोहोमा। राज्यपाल हैं कंभमपति हरिबाबू। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। दोस्तों, इसके अलावा इसकी सीमा त्रिपुरा, असम और मणिपुर राज्य से लगती है। यहाँ पर दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनका नाम है फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान और मोरलैंड राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर आप मिजोरम राज्य की लोकेशन देख सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं 2023 की कुछ प्रथम महिलाएं जो कि हाल ही में चर्चा में रही हैं। जैसे सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन गीतिका कोल। और ICFRE की पहली महिला निदेशक बनी है कंचन देवी। देश की पहली महिला ADC बनी है मनीषा पाढ़ी, जो कि ओडिशा राज्य से रिलेशन रखती हैं। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है दिशा नायक। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं रायना वरनाबी। ICC मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन है? किम कॉटन। और किम कॉटन को आप याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड देश की हैं। इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? सालिजा धामी। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे ऐप पर आपको ई-बुक मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, PDF मिल जाएंगे। इसके अलावा डेली क्विज भी मिल जाएगा। तो एक बार आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप पर ई-बुक भी उपलब्ध है नवंबर माह के करंट अफेयर्स की। तो ये जो ई-बुक है दोनों माध्यम में है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको ई-बुक मिल जाएगी। तो आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के अब से नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? विष्णुदेव साय। दोस्तों, विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा से विधायक हैं। वह छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। विष्णुदेव साय 2 बार छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 में अभी हाल ही में बीजेपी को 54 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो बीजेपी के नेता विष्णुदेव साय को अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा 46 का है। तो विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल का स्थान लिया है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। राजधानी इसकी रायपुर है। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 11 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो वो ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। तो इस लिस्ट को किसने जारी किया है? तो आंसर है इसका मॉर्निंग कंसल्ट ने।
तो दोस्तों अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, तो उसके द्वारा अभी हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 22 नेताओं को शामिल किया गया था, जिसमें मोदी जी टॉप पर हैं। मोदी जी लगातार तीसरी बार 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं और इस सर्वे के लिए 6 से 12 सितंबर 2023 तक के आंकड़े जुटाए गए थे। दोस्तों 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं आंद्रेस मैनुअल जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। तीसरे स्थान पर हैं एलन वर्सेट जो कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां बनकर तैयार हो गया है? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। तो गुजरात के अहमदाबाद में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर के तैयार हो चुका है। ये जानकारी किसने दी है? तो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। तो उन्होंने अभी हाल ही में ये बताया है कि देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन अब बनकर तैयार हो चुका है और यह जो रेलवे स्टेशन है यह अहमदाबाद शहर में बनाया गया है। दोस्तों इस स्टेशन को जापान की मदद से तैयार किया गया है, क्योंकि जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है ये जापान की मदद से ही किया जा रहा है, तो ये रेलवे स्टेशन भी जापान की मदद से ही तैयार किया गया है। दोस्तों पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाई जाएगी। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत 508 किलोमीटर लंबी पटरी बिछाई जा रही है। दोस्तों इस परियोजना का जो बजट है वो है 1.8 लाख करोड़ रुपए का, तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये भारत और जापान के बीच का प्रोजेक्ट है। 2023 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है? तेलंगाना में। दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है? मिका। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में की गई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत दिल्ली में हुई है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर को विश्व स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा मानव अधिकार दिवस के रूप में। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस या ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 1948 में मनाया गया था, क्योंकि दोस्तों 10 दिसंबर 1948 के दिन यूनाइटेड नेशन के 56 सदस्यों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। मानव अधिकार दिवस 2023 की थीम जरूर आप नोट कर लीजिएगा, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है लोगों को मानव अधिकारों के बारे में जागरूक करना। दोस्तों भारत में मानव अधिकारों से जुड़ी हुई एक प्रमुख संस्था है जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में NHRC बोलते हैं, जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था और यह एक वैधानिक निकाय है। दोस्तों इसका काम होता है मानव अधिकारों की सुरक्षा करना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा और इसके आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों दिसंबर माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 7वें स्थान पर। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 को अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसमें भारत 7वें स्थान पर है। तो जर्मनी में स्थित जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा
अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 को जारी किया गया है। दोस्तों, इस सूचकांक में भारत ने एक पायदान में सुधार किया है, यानी पिछले साल भारत 8वें स्थान पर था, लेकिन इस साल वह 7वें स्थान पर पहुंच गया है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन किया गया है, यानी इसमें 63 देशों और यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य हैं उनको शामिल किया गया था। इसमें टॉप देश कौन है? तो दोस्तों, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कोई भी देश नहीं है। चौथे नंबर पर है डेनमार्क, 5वें नंबर पर है एस्टोनिया, 6वें नंबर पर है फिलीपींस, 7वें नंबर पर है भारत, 8वें नंबर पर है नीदरलैंड, 9वें नंबर पर है मोरक्को, 10वें नंबर पर है स्वीडन। तो ये टॉप 10 देश हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम 2023 के कुछ प्रमुख सूचकांक डिस्कस कर लेते हैं। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि जुलाई 2023 में जारी किया गया था, उसमें भारत की रैंक 80 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 161 रैंक है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में 126, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 67, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में 108, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे 149वें स्थान पर है। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत 47वें स्थान पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 52वें स्थान पर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक रिसर्च संगोष्ठी का आयोजन 12 से 14 दिसंबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इसमें 27 देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें 150 से अधिक स्पीकर शामिल होंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी राय रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संगीत उत्सव कृष्ण बेणी संगीत निर्जम का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा में। तो दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ पर्यटन मंत्रालय कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा में कृष्ण बेणी संगीत निर्जम का आयोजन करेगा। इसका जो आयोजन है ये 10 से 12 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। दोस्तों, इस महोत्सव में या इस उत्सव में शास्त्रीय संगीत की परंपराओं, क्षेत्रीय व्यंजनों और स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा पर प्रकाश डाला जाएगा। यहाँ पर बात आई है कृष्णा नदी की। तो दोस्तों, कृष्णा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है जो कि महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर बताई जाती है। दोस्तों, यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है और फिर यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया है। तो भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया है और इसमें शांति की स्थापना के लिए किस प्रकार से चुनौतियां आती हैं, किस प्रकार से इन चुनौतियों से निपटा जाए, इसके अलावा इस अभ्यास में भारत की सांस्कृतिक झलक के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है आसियान की महिला शांति सैनिकों को। बात करें अगर हम आसियान की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसके 10 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, यूपी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस किसके द्वारा रद्द किया गया है? तो दोस्तों, किसी भी बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार केवल आरबीआई के पास है। तो आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में यूपी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है। तो दोस्तों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर उत्तर प्रदेश का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा रद्द किया गया है। अब ये लाइसेंस क्यों रद्द किया गया है? क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी, इसलिए उसका लाइसेंस रद्द किया गया है। बात आई है आरबीआई की, तो इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
तो कल का पहला क्वेश्चन था विमेंस प्रीमियर लीग के सीजन 2 में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन है? आंसर है कास्वी गौतम। भारत को कितने साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में चुना गया है? 2 साल के लिए। पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन किसे घोषित किया है? निखिल डे को। चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल से कौन सा देश अलग हो गया है? इटली। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रिया में। लीलावती का निधन हो गया है, वह कौन थी? अभिनेत्री। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे प्राप्त हुआ है? अर्जुन मुंडा को। WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में मलेरिया के कितने मामले पाए गए हैं? तो 33,89,000 मामले पाए गए हैं। नरसंहार के अपराध के पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 9 दिसंबर को। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। तो कल हमने भाग 16 को शुरू किया था, तो अब आज हम भाग 16 को पूरा करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 338 की बात करें तो इसमें SC के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है। 338A में ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन किया गया है। 338B में OBC के लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन किया गया है। 341 में अनुसूचित जातियों का वर्णन किया गया है और 342 में अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा इसका लंदन। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर लंदन बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन है, विश्व भूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।